बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बचपन का खूबसूरत वाक़या। एक दफ़ा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। इस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस जमाना में मक्का में ये रवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते, उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर खून से बड़े हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको पूरा खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून में से बड़े हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाई और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक़्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से बड़े हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की दुआ मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी, सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने खून से बड़े बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 बरस थी। जब आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे कि चाचा जान, आप किधर जा रहे हैं? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी हो गई है, इसलिए हम सब ने खून में हाथ भिगोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इस कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र मुबारक इस वक्त सिर्फ 9 बरस थी, आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आ मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ये सुनकर चाचा जान कहने लगे, नहीं नहीं मेरे बेटे, वहां तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, अगर मैं बच्ची को साथ ले गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा जान मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। आपके चाचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाने पर राजी हो गए। इस तरह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा जान के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने
खून से बड़े हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़े देखा तो वो सब लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का इधर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। मक्का में पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे कि ऐ काबा के पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे। पानी का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सब लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे थे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अब्बू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अब्बू तालिब गुस्से से कहने लगे कि ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा जान, मेरे को भी आने दो ना, मैं आऊंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अब्बू तालिब ने गुस्से से कहा कि हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। इसके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह 2 से 3 घंटे और गुजर गए और पानी नहीं बरसा और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अब्बू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अब्बू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चाचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा जान, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पूछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा जान का पसीना साफ करना शुरू किया। ये देखकर चाचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया। उन्होंने अपने भतीजे को गले से लगाया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी भेज देगा। ये सुनकर चाचा अबू तालिब अभी कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो ये कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया।
تو یہ سن کر سب نے کہا اے پاگل پانی کہاں آیا ہے، یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سب پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب تم لوگ پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار دی اور کہنے لگے کہ اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اسی لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مفتی بنا لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکے میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، سبحان اللہ۔